स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और साथ ही आंसर के पीछे की रीजंस को भी जानने का प्रयास करते हैं। और लास्ट लेक्चर से हमने शुरुआत कर दी है प्लांट फिजियोलॉजी की, और आज का ये लेक्चर प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में है। और जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11 बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन, आज का हमारा मल्टीपल चॉइस का पहला सवाल है कि इनमें से कौन सी ऐसी भूमिका है जो आवश्यक तत्व के अभिलक्षण नहीं है, which is not characteristic of an essential element। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि essential element हम कहते किसको हैं। essential elements are micronutrients, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही कम अमाउंट में जरूरी है। इतनी ज्यादा जरूरी है कि उसके बिना प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती। इसीलिए तो हमने उनका नाम दिया है ना, आवश्यक तत्व, एसेंशियल कंपोनेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स। और बहुत ही कम, एज इन की 10 मिलीमोल पर केजी से भी ज्यादा कम है उसका अमाउंट जिसकी जरूरत है प्लांट को। और वो क्या क्या फंक्शन करता है, तो सबसे पहले तो वो बायोमोलिक्यूल्स का भी काम करते हैं, साइड बाय साइड वो एनर्जी के लिए भी काम करते हैं, कैटालिटिक फंक्शंस हैं उनके, और साथ ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल, जो भी सेल है उस सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बरकरार रखने में मदद करते हैं। तो विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो अगर आप सबने अभी तक मेरी ये बात सुनी है तो दैट इज चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल। सॉइल की केमिस्ट्री यानी कि उसके रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। बाकी वो बायोमोलिक्यूल्स की तरह काम कर ही रहे हैं, कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी काम कर ही रहे हैं, साथ ही एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स के तरीके से भी वो काम करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement can be best explain the term critical concentration of an essential element। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया कि वैसे एसेंशियल एलिमेंट का वो कॉन्सेंट्रेशन जिसके नीचे, बिलो दैट कॉन्सेंट्रेशन, प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो बिल्कुल ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा एसेंशियल एलिमेंट कॉन्सेंट्रेशन बिलो विच प्लांट्स ग्रोथ इज रिटार्डेड। रिटार्ड हो रहा है यानी कि वहां पे खत्म हो जा रहा है, अब वो आगे ग्रो नहीं कर रही हैं, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, deficiency symptom of an element tend to appear first in young leaves। यानी कि इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा तत्व है जिसकी कमी के ऐसे अभिलक्षण होते हैं कि सबसे पहले वो प्रकट होते हैं यंग लीव्स में। ठीक है, उसके बाद वो बाद में जाकर के पुराने वाले जो पत्ती हैं, फूल हैं, उनके ऊपर अपीयर होते हैं। और ये एलिमेंट इमोबाइल होते हैं। ये मोबाइल यानी कि जैसे ही सेनेसेंस आता है वैसे ही जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांसलोकेट करते जाते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में बात की थी कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांसलोकेट कर जाते हैं। पर ये एलिमेंट ऐसा है, जो भी है ये, वो इमोबाइल होता है, वो जल्दी ट्रांसलोकेट नहीं करता है। एंड दीज बोथ एलिमेंट आर सल्फर एंड कैल्शियम। ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन में काम करते हैं। वो स्ट्रक्चर जो भी सेल होल्ड करता है दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फर एंड कैल्शियम। तो ये इमोबाइल होते हैं, ये जल्दी मूव नहीं करते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि मूव ही नहीं करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the symptom or is due to manganese toxicity in plant। मैंगनीज टॉक्सिसिटी का टर्म और इसी के बारे में हमें एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की है। तो मैंगनीज टॉक्सिसिटी की वजह से सबसे पहले तो ब्राउन कलर के चकते पड़ने शुरू हो जाते हैं, जहां जहां पे भी क्लोरेटिक वेन्स होते हैं वहां वहां पे। तो आप देख सकते हैं इमेज में किस तरीके से ये जो लीफ है इसका कलर डिसकलर किए हुए हैं। तो दैट इज अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट अराउंड सराउंड बाय क्लोरेटिक वेन्स। अब ये दोनों भी ऑप्शन सही है, लेकिन इनमें गलती क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम ट्रांसलोकेट। ट्रांसलोकेट बोल रही है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। अभी हमने बात की कि कैल्शियम ट्रांसलोकेट
होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। एंड डेफिशिएंसी ऑफ बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, इसी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये बताना है कि ये दो रिएक्शन जो हो रहे हैं, इन समीकरण में से, इन समीकरणों के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही है। तो सबसे पहला इस रिएक्शन है, जो समीकरण है, वो कर रहा है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। बिल्कुल सही बात है, यह नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस ही करता है। जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वहां पे ये दोनों रिएक्शन येलो कलर से हाईलाइट किए हुए हैं और उसी के नीचे जस्ट ये चीजें लिखी हुई हैं। और स्टेप 2 जो है नाइट्रो बैक्टर द्वारा कैरी किया जाता है, और साथ ही ये दोनों स्टेप को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि जो बैक्टीरियाज इनको कैरी आउट करते हैं, यानी नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, इनको हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इस टर्म को समझें तो फोटो मीन्स लाइट, ऑटोट्रॉप्स मीन्स कि प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं वो, लेकिन यहाँ तो ये केमिकल्स हैं, ये जितने भी हैं ये केमिकल हैं, इन केमिकल का वो संश्लेषण कर रहे हैं। तो दीज बैक्टीरियाज आर कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉफ। सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज कि ये बैक्टीरिया जो है फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे ये बताना है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो राइजोबियम कर रहा है सोयाबीन के साथ मिल करके, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। नीचे से हम अगर पढ़ना शुरू करें, नाइट्रोजिनीज हेल्प टू कन्वर्ट इनटू गैस इनटू मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। बिल्कुल सही, नाइट्रोजिनीज एंजाइम का ये काम है। लेग हीमोग्लोबिन इज अ पिंक कलर पिगमेंट। बिल्कुल, लेग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात हो रही तो रेड और पिंक कलर की ही बात हो रही होगी। हीम इज काइंड ऑफ अ पिगमेंट। ठीक है, नाइट्रोजिनीज इज मॉलिब्डेनम एंड आयरन प्रोटीन। यस, नाइट्रोजिनीज का जो कोर होता है, बना हुआ रहता है, वो मॉलिब्डेनम और आयरन का ही मिलके बना हुआ रहता है। नाउ ऑप्शन फर्स्ट इज नाइट्रोजिनीज में रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग। नो, नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन की प्रेजेंट में डीएक्टिवेट हो जाता है। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजिनेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, वन ऑफ माय फेवरेट्स। बोरोन, बोरोन का क्या काम होता है? तो बोरोन पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। मैंगनीज, मैंगनीज क्या करता है? दैट हेल्प्स द स्प्लिटिंग ऑफ H2O टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की जब अभिक्रिया चल रही होती है तब वो H2O में से O2 को रिलीज कराता है। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम हमने अभी देखा है कि वो है कंपोनेंट किसका? नाइट्रोजिनेज का। देन जिंक, जिंक का क्या काम है? जिंक करता है जिंक करता है ऑक्सीजन की सिंथेसिस। एंड द लास्ट इज आयरन, आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन का एक और कंपोनेंट होता है, दैट इज सल्फर। सल्फर और आयरन दोनों फेरिडॉक्सिन के कंपोनेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट कैन बी ग्रोन इन, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। That is very simple, either soil or water with essential nutrients. Now moving to the very short answer type question, name a plant which accumulates silicon. silicon कौन accumulate करता है? तो fern, equisetum, mosses, rice। मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, आप और दूसरे 4 के भी बारे में लिख सकते हैं। Now next question is mycorrhiza again। mycorrhiza के बारे में है कि म्यूचुअल एसोसिएशन है, तो दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट कैसे होता है? तो दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट इस तरीके से होता है कि जब हम माइकोराइजल रूट को देखें बहुत ही ज्यादा फ्लरिश किया हुआ दिखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट को क्या गेन हो रहा है? प्लांट गेन कर रहा है कि बेनिफिट माइसीलियम ऑफ फंगस विच इनहेंस इट्स एब्जॉर्बेटिव कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसकी वजह से एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ गई माइसीलियम फंगस के, माइसीलियम की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा हो गया और इसकी वजह से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है। और जो फंगस है उसको प्रोवाइड क्या कर रहा है रूट? वो उसको डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा है।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ प्रोकैरियोट्स ही क्यों शो करते हैं? तो सिर्फ इसीलिए करते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट्स लाइक नॉस्टॉक, एनाबेना, राइजोबियम, अजोला, ऑक्सिलोटोरिया और भी जितने हैं वो सारे के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, और हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है। अब ये नाइट्रोजिनेज क्या करता है? ये नाइट्रोजिनेज N2 को, जो N2 गैसियस फॉर्म में है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है एंड देन नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्निवोर्स प्लांट्स लाइक निपेंथेस, वेनस फ्लाई ट्रैप, उनके भी न्यूट्रिशनल एडेप्टेशन है। तो ये कौन सा न्यूट्रिएंट कैसे ऑब्टेन करते हैं? दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फ्रॉम द इंसेक्ट और एनिमल they kill by dissolving through their enzyme. Now moving to the next question, name a plant which lack chlorophyll. How will it obtain nutrition? तो देखिए, जो प्लांट क्लोरोफिल लैक करते हैं वो या तो पैरासाइट होते हैं या फिर सेप्रोफाइट होते हैं। ठीक है, कस्क्यूटा एंड मोनोट्रापा, मोनोट्रापा को हम घोस्ट प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये मोनोट्रापा एक ऐसा प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर सरवाइव करता है। ये एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, और ये दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशंस अपने लेते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एन इंसेक्टिवोर एंजियोस्पर्म, दैट इज वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यूस, पीचर प्लांट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। अब देखिए इन सब ये सारे कितने खूबसूरत दिखते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से अपने शिकार को कैद करता है। एंड देन पीचर प्लांट, इसका नाम पीचर प्लांट इसीलिए क्योंकि ये नीचे इसके ये पीचर लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है और ये खुला हुआ है। जैसे ही इसके ऊपर आता है कोई इंसेक्ट, इसमें गिरता है और ये ढक्कन लग जाता है, और जिसकी वजह से अब इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है, पीचर प्लांट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस वाले ऑर्गेनिज्म को डिसॉल्व करना शुरू करते हैं और उनकी वजह से वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। एंड दिस इज सनड्यू प्लांट, ये देखिए कितना खूबसूरत है, इसके ये जो टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर ये निकले हुए हैं, इसी में जा करके ऑर्गेनिज्म जैसे ही बैठा इसने अपने आप को फोल्ड कर लिया, अब इसके अंदर ये फंस गया और वापस से वही सेम प्रक्रिया रिवर्स शुरू हो जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक फार्मर है जिसने कि एजोटोबैक्टर को सॉइल में डाला है उससे पहले कि वो मेज की खेती करे, यानी भुट्टे की खेती करने से पहले उसने एजोटोबैक्टर को डाल दिया है सॉइल में। तो इससे कौन सा मिनरल एलिमेंट रिप्लेनिश होगा? तो सबसे पहले ये ध्यान करने की कोशिश कीजिए कि एजोटोबैक्टर हम क्यों डालते हैं। तो एजोटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ये क्या करेगा? रिप्लेनिश करेगा न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में, जैसे कि नाइट्रोजन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम? रूट के नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन का फंक्शन कुछ ऐसा है कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को और साथ ही प्रोटेक्ट करता है एंजाइम नाइट्रोजिनेज को ताकि वो इनएक्टिव ना हो सके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन टू निपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा विद रिगार्ड टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन? अभी हमने निपेंथिस के बारे में बात किया था कि वो क्या है? कार्निवोर्स प्लांट है। तो इनका न्यूट्रिशन कैसा होगा? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होगा, और हेट्रोट्रोफिक में भी अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो दैट इज पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लांट विथ जिंक डेफिशिएंसी शो रिड्यूस्ड बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन्स। वेरी सिंपल, अभी हमने बात करी है। येलोइश एजेस अपीयर इन लीव्स डेफिशिएंट इन potassium mineral. Now the next question is name the macronutrient which is the component of all organic compounds but not obtained from soil. सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो मिल रहा है पर सॉइल में उसको, सॉइल से उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और वो है कार्बन, नाइट्रोजन। इन दोनों को डायरेक्टली सॉइल से नहीं लिया जा सकता है। Now moving to the next question, name one non-symbiotic nitrogen fixing prokaryote, यानी कि ये फ्री लिविंग है। एजोटोबैक्टर, बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम
और भी हैं कई सारे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस फील्ड प्रोड्यूस एन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। राइस फील्ड्स ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। ये है रिडक्टिव एमिनेशन और ये कंप्लीट करें हम तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड NH4+ के प्रेजेंस में, साथ ही NADPH की मदद से ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम के हेल्प से ग्लूटामेट H2O और NADP बनाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ Mn यानी मैंगनीज इन सॉइल लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, एक्सप्लेन। तो इस कथन के बारे में एनसीईआरटी ने टॉक्सिसिटी वाला जो टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैंगनीज जो होता है आयरन और मैग्नीशियम दोनों के साथ compete करता है, आयरन के साथ अपटेक के लिए और मैग्नीशियम के साथ उन एंजाइम के बाइंडिंग में जहां पे कि मैग्नीशियम बाइंड होता है, राइट। जहां मैग्नीशियम बाइंड होता है वहां पे जाके ये खुद बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो रिएक्शन जितना होना चाहिए, जिस अमाउंट में होना चाहिए वो रुक जाएगा। फिर मैंगनीज ऑल्सो क्या करता है कि कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को बिल्कुल ही रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, रोकना। इसी वजह से मैंगनीज अगर ज्यादा हो जाए तो डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की भी, मैग्नीशियम की भी और साथ में कैल्शियम की भी। नाउ ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट है जो कि ये बताता है कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या कैसे होते हैं। ओल्ड लीव्स के डेफिशिएंसी सिम्टम्स, इनमें पहले किस चीज का आएगा तो नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस। अब इसमें भी डेड स्पॉट्स हैं और नॉन डेड स्पॉट्स हैं, राइट। अब इसमें देखिए फिर ग्रीन वाले वेन्स में कौन आएगा, येलो वेन्स कौन से होंगे जिसकी वजह से, और ये सारा का सारा चार्ट इसी तरीके से दिया हुआ है। वीडियो पॉज कीजिए और इसको देखिए, समझिए और इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट्स को भी प्राप्त करें। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bytes.